तो हमारा आज का लेक्चर है ओहम्स लॉ। इससे लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि करंट क्या चीज़ होती है, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसका फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशंस, उसकी जो टाइप्स होती हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब हमारा लेक्चर है ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ सिंपल, ओहम्स लॉ रिलेशन है करंट का और वोल्टेज का। कितना ज्यादा वोल्टेज दिया जाए तो कितना ज्यादा करंट आएगा, वोल्टेज को कितना कम करें, करंट कितना कम हो जाएगा सर्किट के अंदर, यह हमें डिस्कस करना है। जितना ज्यादा वोल्टेज दिया जाएगा उतना ज्यादा करंट, जितना कम वोल्टेज दिया जाएगा उतना कम करंट आएगा सर्किट के अंदर। तो डेफिनेशन समझने से पहले हम एक फिगर समझेंगे, उसके बाद हमें ये डेफिनेशन समझ में आएगी। हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको यह समझनी है। सबसे पहले हमने यहां पे एक बैटरी लगाई है। बैटरी मीन मतलब वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया अक्रॉस द कंडक्टर। ये ए से लेकर बी तक हमारे पास एक कंडक्टर है। इट कुड बी अ फैन, इट कुड बी अ बल्ब, इट कुड बी अ रिंग बेल, कुछ भी हो सकता है। तो हमने वोल्टेज यहां पे दिया 2, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, तो कुछ ना कुछ सर्किट में करंट फ्लो होगा। अगर मैं 2 वोल्ट का ये बैटरी निकाल दूं और यहां पे एक दूसरी बैटरी लगा दूं 4 की, 5 की, 10 की, तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज होता जाएगा। और अगर मैं यही वोल्टेज, यही बैटरी वापसी निकाल दूं तो सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। इसी चीज को कहा जाता है ओहम्स लॉ। तो हमने डेफिनेशन पढ़नी है। फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर रिमेन सेम। हमने क्या करना है, हमने एक सर्किट लिया, उसमें ये बैटरी लगाई और हमने करंट को कैलकुलेट किया। फिर दोबारा ये बैटरी निकाली, इससे ज्यादा वाली बैटरी लगाई, फिर सर्किट के अंदर हमने करंट को कैलकुलेट किया, करंट ज्यादा होगा, फिर ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट। पर एक बात याद रखनी है, इस सर्किट का टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। तो ये पहली लाइन ही यही होती है ओहम्स लॉ की कि फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए। ये सर्किट पूरे का पूरा सेम होना चाहिए, सिर्फ आपने बैटरी चेंज करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाते जाएंगे उतना सर्किट में करंट ज्यादा आता जाएगा। तो डेफिनेशन देखें, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रखना है, ये चेंज नहीं करना है। तो फिर क्या चेंज करना है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही बात होती है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते चलें, बढ़ाते चलें, तो सर्किट में करंट भी बढ़ता जाएगा। तो हमने लिखा द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। इसको हमने कैसे लिखा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं। हम फर्स्ट ईयर से, इंटर से ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमें 9 मैट्रिक में भी बताया गया है कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया जाएगा कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा। और आज हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो हमारे पास आया है कांस्टेंट आर। आर मतलब रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन रुकावट। अब रेजिस्टेंस का एक अलग से बहुत बड़ा लेक्चर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ ओहम्स लॉ पढ़ना है कि ओहम्स लॉ क्या कहता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी ज्यादा बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा सर्किट में करंट पाएंगे। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज की जगह V, करंट की जगह I। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, R आएगा कांस्टेंट।
तो हमारे पास क्या बनेगा, V इज इक्वल टू आई आर। आज के बाद कोई भी हमसे पूछेगा कि ओहम्स लॉ का फॉर्मूला बताएं, हम कहेंगे V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, I इज करंट एंड R इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, हिंड्रेंस, रुकावट। किसके लिए रुकावट, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रॉन को जो रुकावट होती है, जो हिंड्रेंस होती है, जो उस इलेक्ट्रॉन को रोकती है, उसको ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमने नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस करना है। हम अब आगे पढ़ते हैं कि ये R यहीं पे रखें, I मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में चला जाएगा। R को सब्जेक्ट बनाएं, यहीं पे रखें, I मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपसे कोई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछेगा तो आप कहोगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, वेयर V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज अ करंट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेशो, रेशो मैंने हमेशा बताया है, रेशो मतलब डिवाइड, दो चीजें डिवाइड हो रही हो। द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। ये एमसीक्यूज याद रखना है। अगर हमारे पास एमसीक्यूज आता है, द रेशो, रेशो मतलब डिवीजन, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसे क्या कहा जाएगा, इसे रेजिस्टेंस कहा जाएगा। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा, हमने ये इसकी फिगर समझी, उसके बाद अब हमें कहा जाएगा अब यूनिट बताएं। हमने कहा द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ओहम वाज अ साइंटिस्ट, ये ओहम्स लॉ ने बताया था, सर ओहम्स ने बताया था। न्यूटन बताते तो न्यूटन का नाम रखते। तो जो साइंटिस्ट जिसको डिस्कवर करेगा हम उसका नाम बताएंगे। तो इसका जो यूनिट है वो यूनिट है ओहम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास हुआ ओहम। अब आएगा ओहम किसके बराबर है, इसको लिखा कैसे जाता है, तो हम कहेंगे द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, जो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस, ये यहां से उठाया हमने, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, वेयर V इज अ वोल्टेज, I इज अ करंट। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका यूनिट वोल्टेज, करंट का यूनिट एम्पियर, तो वोल्टेज अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू ओहम, और ओहम को लिखा जाएगा इस सिंबल से, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, I मतलब करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओहम, और ओहम को लिखा जाता है ऐसे। अब ओहम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं कि ओहम्स लॉ कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। ये 4 एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा हमने आज तक, तो हमने ये पढ़ लेना है। क्या है, दिस लॉ होल्ड्स फॉर द मेटालिक कंडक्टर। ओहम्स लॉ मेटालिक कंडक्टर के लिए वैलिड है। मेटालिक कंडक्टर मतलब वुड के लिए वैलिड नहीं है। अगर हम यहां पे सर्किट में वुड लगा देंगे, हम यहां पे वोल्टेज बढ़ाते जाएं, करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ओहम्स लॉ वैलिड है, ओहम्स लॉ वैलिड है कंडक्टर के लिए। इसके अंदर सारी की सारी चीजें कंडक्टर होनी चाहिए। नंबर 2, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ओहम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनेगा, ये मैंने बनाया, यहां पे y एक्सिस, यहां पे x एक्सिस। y एक्सिस पे बनाए V और I एक्सिस पे बनाए, x एक्सिस पे बनाए I करंट, और स्ट्रेट लाइन बनाए। ये ग्रीन स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। एरो ऊपर जा रहा है, एरो ऊपर जा रहा है, इट मीन दैट वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ग्राफ बिटवीन VI इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओहम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, किसके बिटवीन में, पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट के बिटवीन में। आगे बढ़ते हैं। ओहम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओहम्स लॉ वैलिड है कंडक्टर के लिए, और नॉन वैलिड किसके लिए है, नॉन वैलिड है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के लिए। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर को कहा जाता है नॉन ओहमिक कंडक्टर या नॉन लीनियर कंडक्टर। जो हमारे न्यू लर्नर है
बिगनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ज्यादा बेस्ट एमसीक्यूज है कि ओहम्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं होता। वो सेमीकंडक्टर के लिए ओहम्स लॉ वैलिड नहीं होता। और सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है? नॉन ओहमिक कंडक्टर कहा जाता है। और नॉन ओहमिक कंडक्टर का दूसरा नाम होता है नॉन लीनियर कंडक्टर। नेक्स्ट, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लेक्चर अपलोड करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, और उस रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट होता है कंडक्टेंस। यहां आपने लिखना है, वीडियो को स्टॉप करना है, फुल स्टॉप। अब लिखें द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस कहलाता है, जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे राइटर G से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे राइटर किसी और सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते होंगे। तो हमने यहां पे कहना है कि अगर करंट के अंदर रुकावट होगी, करंट रुकेगा तो वो रेजिस्टेंस होगा, और अगर करंट फ्लो होता रहेगा तो मतलब ये कंडक्टेंस है। अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें से अगर करंट ज्यादा जा रहा है तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। और अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, कम फ्लो हो रहा है, तो मैं कहूंगा इसकी कंडक्टेंस कम है और इसकी रेजिस्टेंस, रुकावट, ज्यादा है। तो यहां पे ये याद रखना है, अपोजिट इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। G से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये इंग्लिश में लिखा, ये मैथमेटिकली लिखा। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रुकावट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ओहम इनवर्स। ओहम, या इसका यूनिट होता है ओहम, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओहम इनवर्स, और ओहम इनवर्स को कहा जाता है सीमेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, और जो रेजिस्टेंस का अपोजिट है कंडक्टेंस, उसका यूनिट हमारे पास होता है सीमेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ओहम इनवर्स से। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट लें। करंट के बाद का टॉपिक ओहम्स लॉ है, इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस से कंसर्न जो क्वेश्चन आते हैं, एंट्रेंस में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, OA लेवल के अंदर आते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। यहां तक स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्लासेस से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।